ब्लड के हमने कितने प्रकार बताए? 2 भाग बताए थे। कौन कौन भाग बताए थे? 2। रुधिर कणिकाएं होता है, रुधिर कणिकाएं। देखो समझ लो, ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया तो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। फ्लो यानी कि रुधिर कणिकाएं, इधर होता है हमारा प्लाज्मा। तो इनका परसेंटाइल होता है, रुधिर कणिकाओं का परसेंटाइल कितना होता है और प्लाज्मा का कितना होता है? प्लाज्मा होता है लगभग 45%। कितना होता है? 45%। और ये लगभग जो बचता है रुधिर कणिकाएं होती हैं 55%। कितना होता है? 55%। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जो हमने बताई थी। एक पहली होती है हमारी लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आरबीसी। ठीक है, ये प्लीहा में मरती हैं जाकर। कहाँ मरती हैं जाकर? प्लीहा में मरती हैं जाकर। और इनका जो कार्यकाल ये 120 दिन तक जिंदा, कितने दिन तक? 120 दिन तक। और लाल रुधिर कणिकाओं को रेड, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। और इसको अब जब हम सूक्ष्मदर्शी से इसका अध्ययन करेंगे, इससे सूक्ष्मदर्शी से एक बूंद ब्लड की जब हम सूक्ष्मदर्शी पर रखते हैं तो हमको जो इसकी आकृति दिखाई देती है उसमें बिल्कुल छल्ले नुमा संरचना दिखाई देती है। कैसे? छल्ले नुमा। जैसे कि बालूशाही का होता है। बालूशाही का शेप देखे हो? बालूशाही जैसे शेप होती है उसी आकृति में वो दिखाई देता है। समझ में आया? इसमें हमने ये बताया था कि कुछ रुधिर कणिकाएं गोल होंगी, कुछ तस्तरी नुमा होंगी। तस्तरी नुमा जानते हो? थाली नुमा। कुछ गोल होंगी, कुछ जो है थाली नुमा के बीच में चपटा होगा। समझ में आया? और कुछ हमने बताया था पिचकी हुई होती हैं। इसे आप चित्र में देख सकते हैं, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है वो आप चित्र में देख सकते हैं। बाकी हम अभी थोड़ी देर के बाद डिजिटल के माध्यम से मोबाइल पर आपको दिखा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद दिखा देंगे। ये समस्त रक्त कणिकाओं का 90% होती है। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, समस्त रक्त का अगर हम निकालें, यानी कि समस्त ब्लड का अगर हम इसका परसेंटाइल निकालें तो ये सारी ब्लड कोशिकाओं का लगभग 90% होती है। कितना होती है? वो तो इसके भाग थे, यानी कि ब्लड के भाग थे। अब इन भागों में हमारा लाल रुधिर कणिकाएं जो है वो 90% मायने रखती है। कितना परसेंट? 90%। अब प्लाज्मा में हमने कहा कि 45% प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा कैसा होता है? पीला पीला होता है। कैसा होता है? पीला पीला, हल्का व्हाइट होता है, व्हाइट होता है। ये लगभग 45% होता है। और इसमें जल होता है। ब्लड में कितना जल होगा? लगभग 90%। अगर पूरे हम ब्लड को देखें, इस ब्लड को खाली सिर्फ रक्त को, तो ये 90% जल का बना होता है। किसका बना होता है? जल का बना होता है। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के साथ क्या हुआ? किसने हला दिया? तो क्या कर रही थी तुम उधर? चलो कोई दिक्कत नहीं है। लाल देखो, अब प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है। ये हमने उस दिन भी बताया था तुमको कि प्लाज्मा झिल्ली से ढकी रहती है और केंद्रक विहीन होती है। लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिका में केंद्रक जो होता है, हम समझाए थे कि ये होती है हमारी कोशिका, जीव, ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में सारा सब कुछ केंद्र केंद्र होता है। लेकिन जो ब्लड वाली जो कोशिका है, अलग से ब्लड वाली जो हमारे शरीर में रक्त बनता है, उस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है? ये किसकी अधिकता के कारण? हीमोग्लोबिन। ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इसमें जो इसका लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण है। हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण है। हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण ये लाल हमको दिखाई देता है। ठीक है, जिससे रंगायुक्त प्रोटीन होती है। ये हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक प्रकार की रंगायुक्त प्रोटीन होती है जिसमें लोहा की मात्रा होती है। यानी कि ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन कह लें। और ये एक लोहे को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लोहे की अधिकता के कारण जो है ये लाल दिखाई देता है। लोहा, जैसे कि मिट्टी होती है, लाल मिट्टी सुने हो? लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता ज्यादा होती है तो लाल हो गई। समझ में? इसी के कारण इसी प्रकार से ये हमारी ताकत है। अगर यही हमारा ब्लड अगर शरीर में कम हो जाएगा तो हमको मूर्छा आने लगती है। क्या आने लगती है? मूर्छा आने लगती है। हमारा शरीर कमजोर रहता है। लड़कियों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है, यानी कि लोहे की मात्रा कम होती है। इसीलिए या लड़कियों में या स्त्रियों में
हमें जो है कौन सी बीमारी हो, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इस हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी औरतों में हो जाती है, समझ में आया, ब्लड की कमी के कारण। अब इसीलिए लड़कियों को चक्कर भी ज्यादा आते हैं। बहुत सारी लड़कियां धूप में ज्यादा समय तक अगर खड़ी रहीं, उनके अंदर अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो चक्कर आकर ढा जाएंगे, गिर से, समझ में, गिर जाती हैं जल्दी से, मतलब उनको जो है जल्दी से ही चक्कर आने लगता है। तो इसकी कमी होती है कमी। और लड़कों में नहीं होती है, लड़कों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए लड़कों के अंदर ताकत ज्यादा होती है। औरतों का क्या रहता है, लड़का, औरतों को ताकत क्यों नहीं है, देखो औरत कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन मर्द से नहीं जीत सकती है, एक इंसान से जीत नहीं सकती है, समझना, क्योंकि इंसान के पास ताकत ज्यादा होती है। लेकिन अगर लड़कियां ताकत बनाना चाहें तो मेहनत करके या खान पान अपना सुधार करके जो है कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा करती नहीं। आप लोग खाना बहुत कम खाते हैं, नहीं भूख नहीं है, आज हम नहीं खाएंगे, हम तो आज खाना खा के नहीं आए, ऐसी सी तरह तरह की बातें। लड़कियां जो है चावल खाती हैं ज्यादा, क्या खाती हैं, चावल खाती हैं, इसीलिए जो है बेकार है। अगर रोटियां सही ढंग से खाएं तो उनके अंदर ताकत आए, हर चीज खाएं, खाती कहाँ है, दूध भी नहीं पिएंगे, हमको दूध अच्छा नहीं लगता है, हाँ दूध अच्छा नहीं, हम नहीं पीते, दूध रोटी मम्मी कह रही है खा लो, नहीं नहीं खाएंगे, हमको अच्छी नहीं लगती, तो कहाँ से ताकत आएगी। देखो हमारे हिंदुस्तान की गीता फोगाट, बबीता फोगाट जैसी, विनेश फोगाट, बहुत सारी लड़कियां पहलवान हैं, उनसे क्या कोई लड़का टक्कर ले सकता है ना, ताकतवर है। मीराबाई चानू हिंदुस्तान की वेट लिफ्टिंग में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली है ना, उन्होंने जो है 100 एक बहुत ज़्यादा उठा दिया था, वजन के उठाने की वजह से वो जो है आज दुनिया में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो ये है, उन्होंने अपने आप को पहले से ही खान पान सुधार लो, अगर लड़कियां सुधार लें तो लड़कियों के अंदर ये एनीमिया नामक बीमारी आएगी ही नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं आएगी। लेकिन लड़कियां खाना खाती कहाँ, देखो दुबली पतली बैठी डांसती, नेहा थोड़ा पिछले साल शुद्ध भी थी, इस साल तो नेहा सूखी जा रही है। बहुत सारी लड़कियां पिछले साल थोड़ा ये क्या नाम, मोहिनी भी थोड़ा सही थी, हाँ मोनी, और मोनी भी अब देखो कितना दुबरा गई है, पता नहीं कौन सी टेंशन है, क्या है, अगर क्या कमाने की टेंशन है, शादी की टेंशन है तो शादी करवा दीजिए, आपका है ना, कमाने की टेंशन तो रहनी नहीं चाहिए, तुमको तो कमाने वाला मिलेगा ही, टेंशन का है। ऐसा तो है नहीं किसी के पापा उल्टा सीधा ढूंढ के बरात के जाए, तो अच्छा खासा पैसे कमा रहा है उसी की ढूंढ के करेंगे, बढ़िया सा हमारा दामाद बढ़िया हो, है ना। लाल रुधिर, अब आता है लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती है, अस्थियों की अस्थि मज्जा, ये हमने उस दिन में बताया, बनती है ना, बनती है। भ्रूण में कणिकाएं यकृत और पीलिया में बनती है, कहाँ बनती है, ये भ्रूण में, जब भ्रूण में बनता है, यानी कि बच्चा भ्रूण में बनता है, भ्रूण जब बनता है तो उसमें यकृत और पीलिया में, यानी कि लीवर और जो है पीलिया में बनती है, स्प्लीन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको स्प्लीन बोलते हैं, इसको लीवर बोलते हैं, समझ में। ये हमारा होगा लाल रुधिर कणिकाएं, क्या हो गया, लाल रुधिर कणिकाएं। और कुछ बातें हैं लाल रुधिर कणिकाओं की जो हमने तुमको बताई थी, और इतना सारा जो कुछ है वो बहुत है तुम्हारे कक्षा के हिसाब से, अच्छा 8 में उतने ही बहुत है ना। अब आता है हमारा लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य, इसका कार्य क्या रहता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जो लाल रुधिर की कणिकाएं हैं इनका काम क्या रहता है। अब मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं में आदान प्रदान रक्त द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा O2 और CO2 दोनों हमारे ब्लड में आदान प्रदान करते हैं। जब तक हमारे CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगी और हमारा O2 नहीं मिलेगा तब तक रक्त हमारा अशुद्ध कहलाता है, कैसा कहलाता है, अशुद्ध। इसीलिए वो हृदय में होकर, इस हृदय में होकर फेफड़े में जाता है और फेफड़े में ऑक्सीजन को साथ में लेकर शुद्ध होता है और फिर पुनः हमारे शरीर में पूरा जो है पंप कर जाता है। तो हृदय हमारा क्या काम करता है, हृदय हमारा पंपिंग का काम करता है, यानी परिवहन का काम करता है, रक्त हमारा हृदय में परिवहन का काम करता है, ठीक है। इसमें जाता है आता है, इसका जो प्रेशर रहता है जिसको कहते हैं बीपी लिख गया बीपी, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है 120 बटा 80 बटा 120, 80 बटा 120, इससे प्रेशर चलता है।
जब हमारे शरीर में ब्लड, हमारे हृदय में ब्लड आता है तो 80 के प्रेशर में आता है। कैसे आता है? 80 के प्रेशर में। 80 के प्रेशर में आकर जब इस शरीर में पुनः वापस फेंका जाता है, ऐसे धड़ाक से फेंक दिया, तो ये 120 की रफ्तार में फेंकता है। समझ में? ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आपकी ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन आती है, उसमें आप माप सकते हैं। समझ में? डॉक्टर यहाँ पर बांध देता है और हवा भरता है और बाद में मापता है ब्लड प्रेशर आपका हाई हुआ कि कम हुआ। किसी का लो हो जाता है, अगर 80 के नीचे चला जाता है तो लो हो जाता है, अगर 120 से ऊपर चला जाएगा तो हाई हो जाएगा। समझ में? आपके किताब में चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। समझ में? और रात कोशिकाओं में आदान प्रदान द्वारा होता है। इस रक्त की लाल कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बंध बनाती हैं, जो हमने बताया बंध लगा ले, जिसे बॉन्ड, इनको इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं, बंध बन जाता है, एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। अब हमारा आता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया भैया सब लोगों को? श्वेत रुधिर कणिकाएं हेडिंग डालते हैं, इसके बारे में ठीक है? समझ में आएगा पूरा?